मामला जी सुसाइड का बता रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे सुसाइड नहीं कर सकती और ना सुसाइड किया है उसने, उसको मारा गया है। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जैसे डॉक्टर और इन्होंने जो मेरे को इत्तला की उसके बीच में काफ़ी डिफरेंस है। पहले मेरे को बताया गया कि रस्सी से सुसाइड किया है, रास्ते में प्रिंसिपल को फ़ोन किया तो उन्होंने मेरे को बेल्ट से बताया कि बेल्ट से सुसाइड किया है। यहाँ आके पता लग रहा है कि मेरे को टाई से किया है। तो 3 स्टेटमेंट ये अलग अलग हो गई। उसके बाद में डॉक्टरों ने मेरे को आगे बताया कि 2:45 बजे बच्चे को यहाँ एडमिट किया गया था। बोला कि ये देखो मैंने ईसीजी की है। जो डॉक्टर ने ईसीजी की थी उस पर टाइम लगा डला हुआ था 17:41। जब बच्ची 2:45 पे यहाँ आ गई है तो 5:41 पे ईसीजी करने का क्या मतलब हुआ? या तो इसका मतलब तब तक जिंदा थी, जानबूझकर उसका इंतजार किया है कि ये मर जाए, उसके बाद हम इसकी ईसीजी करेंगे। 5:41 पे ईसीजी करने का मतलब क्या हुआ? जब 2:41 या 45 मिनट मान लो, 3 बजे मान लो, ईसीजी 3 सवा 3 बजे तक हो जानी चाहिए अगर प्रोसीजर भी होता है तो। 5:41 का कोई प्रोसीजर नहीं होता कि 5:41 पे आप जब ईसीजी करोगे। तो डॉक्टरों की तो यहाँ पे मेरे को लूप लग रहा है, बिल्कुल पूरा इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। सबसे पहले थाने सूचित कौन करे हो? सबसे पहले सूचित किया था मेरे को वार्डन ने। क्या बताया कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया है। कितने बजे की बात है? ये मेरे पास फोन आया था 2:58। कल दोपहर। तो अभी हॉस्टल वाले मतलब जो स्कूल वाला है क्या बोल रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमें तो पता नहीं, 1:10 तक हम बच्ची सभी के साथ खेल रही थी और सुसाइड कर लिया बच्चे ने। जबकि वो बच्ची इतनी स्ट्रॉन्ग बच्ची थी, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकती। एक पेरेंट्स जानता है अपने बच्चों को कि वो क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है, और मेरे को ये पता है वो इस हद तक बिल्कुल नहीं जा सकती, सोच भी नहीं सकती, जाने की तो बहुत दूर की बात है। ये पहला इंसिडेंस नहीं है इस हॉस्टल का। इस हॉस्टल का तो मुझे तो कल पता लगा है कि तीसरा इंसिडेंस है। मुझे ऐसा लग रहा है इसने ठेका लिया हुआ, यहाँ कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है जिसपे पर्दा डाला जा रहा है बार बार। मैं इस बार पर्दा नहीं डालने दूंगा। सब कुछ खो दिया मैंने, कुछ नहीं बचा। आगे चलेंगे, किसके लिए कमाऊंगा, यही लगाऊंगा। एक ही बेटी थी। बच्ची है, कदे थाने है, बोले कि मैंने मानसिक तनाव हो रहा है स्कूल का। सिर्फ वार्डन की कंप्लेंट की। वार्डन कब करी? लास्ट 22 तारीख को मेरे से बात हुई थी तो धमका, क्योंकि वार्डन के फोन से ही करती थी, तो जब थोड़ा बहुत वार्डन से दायमा होती थी। असली कंप्लेंट मेरे को की थी जब छुट्टियों में गई थी, जून की छुट्टियों में, कि वार्डन शायद इसको कहीं दूसरी डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं बच्चों को। और जब ये नहीं जाती दूसरी डायरेक्शन पे तो एलिगेशन झूठा कुछ ना कुछ लगा के उसकी मार पिटाई करना शुरू कर देती। तो अभी तारीख की कार्रवाई रहने वाली है प्रशासन? अभी मैं तो इनसे हाथ जोड़ के विनती कर सकता हूँ जी, मुझे न्याय दे दो, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले हैं जो जिसका स्कूल है, जिसका ये हॉस्टल है, वो बहुत बड़ी फर्म है। कहाँ तक टकराऊंगा? अगर पुलिस प्रशासन मेरी मदद नहीं करेगा तो कुछ नहीं है मेरे पास में, कुछ भी नहीं है मेरे पास में। बच्ची को लेके आया था और उसकी लाश को लेके जाऊंगा मैं ऐसे। बच्ची गांव कब गई थी? ये मई में छुट्टियों में गई थी, मई की छुट्टियों में। उस टाइम बच्ची ने कुछ बताया? मैं कोर्स पे जाने से पहले मेरे को थोड़ा सा यही बताया था कि मेरे को वार्डन जो है ना गलत डायरेक्शन पे ले जाने की कोशिश करे। जब मैं उसका कहना नहीं मानती हूँ तो मेरे पे एलिगेशन लगा के मार पिटाई करती है। बच्ची का क्या नाम था, कौन सी क्लास? जीविका थी, 9th क्लास में थी, और इस 2 नवंबर को वो 14 साल की हो जाती, यानी कि 14 साल अभी कंप्लीट नहीं थे। तो अभी हॉस्टल को कितना कोई सपोर्ट या फिर हॉस्टल नहीं, हॉस्टल कोई सहानुभूति नहीं है, हॉस्टल का किसी तरह का कोई कोऑपरेशन नहीं है। मतलब बच्चों को भी साइड किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। जो उसके साथ में जो उसकी रूममेट थी, आज वो हॉस्टल में नहीं है, कल ही उसको घर पे भेज दिया गया। क्या पता लगेगा? सुसाइड नोट कुछ नहीं मिला है। बच्चे ने सुसाइड किया होगा तभी तो सुसाइड नोट मिलेगा। जो सुसाइड नहीं है, मर्डर है। इसको सुसाइड बनाया जा रहा है, एक मर्डर को सुसाइड बनाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हुए हैं इंसिडेंट्स, उनको भी ऐसे ही किया है। पर शक है, अगर मर्डर को तो नाम दे दो। मेरे को वार्डन पे पूरा शक है। वार्डन, प्रशासन, जो स्कूल प्रशासन है, स्कूल प्रशासन ने भी तो गुमराह किया ना मेरे को, सही जानकारी नहीं दी। स्कूल प्रशासन, प्रिंसिपल हॉस्पिटल में है, बच्चे को मेरे को बता रही है कि हॉस्पिटल में आने के बाद में दम तोड़ा है। मेरे को ये बता दिया था जब मैंने फोन करके फर्स्ट टाइम जब कॉल आया, तभी मैंने 2 बार पूछा है उसको हॉस्पिटल ले जाओ, ठीक है? कह रही है नहीं, बच्ची खत्म हो चुकी है। मैंने कहा ठीक है, आप 112 पे कॉल कीजिए। उन्होंने 112 पे कोई कॉल नहीं किया। कॉल जो गया है पुलिस के पास, जो फोन किया है यहाँ डॉक्टरों ने किया है। कॉलेज मतलब हॉस्टल वालों ने मतलब लास्ट तक लापरवाही, लास्ट तक बच्चे की डेड बॉडी के साथ में भी लापरवाही की गई है।
और हॉस्पिटल में मेरे को 5:41 की ईसीजी की रिपोर्ट दिखाई जा रही है। अब मैं उसका फोटो खींचता, उससे पहले ही डॉक्टरों ने जेब में रख के, मैं डॉक्टर के पीछे पीछे, डॉक्टर मेरे से आ गया, मेरे को दिखाई नहीं दोबारा। पहले तो वो सोच रहे थे ऐसे ही एक बहाव में बह के और ऐसे मान के चला जाएगा, लेकिन जब बच्चा खो गया, मैं बहाव में नहीं हूँ। अब मैं उसका न्याय के लिए खड़ा हूँ, लड़ूंगा जहाँ तक चलेगा वहां तक लड़ूंगा। पोस्टमार्टम में किया है? पोस्टमार्टम मैं यहाँ से नहीं कराना चाहता, जो इस हॉस्पिटल का स्टाफ है, मैं नहीं चाहता वो इस पोस्टमार्टम में कहीं पे भी इन्वॉल्व हो। मैं डिस्ट्रिक्ट, पहले तो है डिस्ट्रिक्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ नहीं होता है तो मैं एम्स में कराऊंगा, इसका मेडिकल एम्स में कराऊंगा, क्योंकि कुछ तथ्य यहाँ पे भी हॉस्पिटल प्रशासन भी मेरे को संतुष्ट नहीं कर पा रहा। न्याय की आप लोगों से उम्मीद है, आप स्तंभ हो एक लोकतंत्र का, आप भी एक स्तंभ हो, आप मेरी आवाज को उठाओ। जहां कहीं कुछ ऐसा होता है आप ही न्याय दिलाते हो, और आपकी जिम्मेवारी है आप न्याय दिलाओ। बच्ची कौन से हॉस्टल में कितना साल से थिएटर? यहाँ तीसरा उसका चल रहा था, तीसरा साल चल रहा था। 23-24 में मैंने यहाँ इसको एडमिट कराया था, एडमिशन कराया था। 23-24, 24-25 और 25-26। 25-26 में इन्होंने मेरे को डेड बॉडी दे दी। कौन से हॉस्टल में? स्कूल का नाम क्या है? पीरामल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जी, और पीरामल ही हॉस्टल है। वो तो आप जानते हो पीरामल तो कितनी बड़ी आसामी है। बता दीजिए। मेरा नाम दुर्गेश है, मेरी बच्ची का नाम जीविका था।